मैं B.S. विशाल, सहायक प्राध्यापक हिंदी, चंद्रपाल डरसेना शासकीय महाविद्यालय पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। आज का हमारा विषय है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है या व्यावसायिक पत्र लिखने के क्या उद्देश्य हैं, इसके संबंध में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम व्यावसायिक पत्र का आशय समझें। व्यावसायिक पत्र माल मंगाने, भेजना, बिल के भुगतान, माल खराब होने पर शिकायत तथा माल न पहुंचने पर क्रय आदेश निरस्त करने के संबंध में लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्रों का संबंध किसी संस्था, व्यक्ति, एजेंसी अथवा ग्राहक से हो सकता है। यातायात या संचार के साधनों के निरंतर विकास से व्यवसाय तथा व्यापार का क्षेत्र विकसित हुआ है। अब तो इंटरनेट पर ऑनलाइन भी व्यावसायिक प्रक्रिया पूर्ण की जाने लगी है। पत्र व्यवहार से व्यवसाय के संबंध में व्यक्तिगत भेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा समय की बचत होती। व्यावसायिक पत्र पूछताछ से संबंधित भी होते हैं, जिनमें पत्र लेखक जिज्ञासा का समाधान चाहता है। साथ ही व्यावसायिक पत्र आदेशपरक भी हो सकते हैं। व्यावसायिक पत्रों का आर्थिक जीवन में सफलता असफलता से गहरा संबंध होता है। आइए अब व्यावसायिक पत्रों के प्रकार देखते हैं। व्यावसायिक पत्र 6 प्रकार के होते हैं। पहला है बिक्री के पत्र, दूसरा साधारण तथा नित्य प्रति के क्रम में लिखे जाने वाले पत्र, तीसरा हिसाब किताब के पत्र, चौथा विज्ञापन संबंधी पत्र, पांचवा कर्मचारियों से संबंधित पत्र और छठवां अंतिम है व्यावसायिक स्तर पर माल मंगाने या माल मांगने से संबंधित पत्र। आइए अब हम व्यावसायिक पत्र की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है स्पष्टता एवं सरलता। व्यावसायिक पत्र पूर्णतया स्पष्ट होने चाहिए। जो भी लिखा जाए उसका एक ही अर्थ होना चाहिए, अन्यथा भ्रम उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। भाषा सरल होनी चाहिए ताकि पत्र प्राप्तकर्ता को पत्र समझने में किसी तरह की कठिनाई न हो। पत्र में प्रयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी विशेषता है यथार्थता। पत्र की विषय वस्तु सत्य एवं वास्तविक होना चाहिए। यदि व्यवसाय से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं तो वह भी सही होने चाहिए। यदि विषय वस्तु बहुत संक्षिप्त न हो तो अलग अलग अनुच्छेद में देनी चाहिए। तीसरी विशेषता है संक्षिप्तता एवं पूर्णता। व्यावसायिक पत्र में लंबी चौड़ी बातें शोभा नहीं देती, अतः विषय वस्तु संक्षिप्त होनी चाहिए, किंतु संक्षिप्त तर्क के साथ पूर्णता भी आवश्यक है। ऐसा न हो कि पत्र प्राप्तकर्ता के मन में पत्र के बाद कोई संशय रह जाए तथा वह स्पष्टीकरण के लिए पुनः यह पत्र लिखे। विशेष परिस्थितियों में पत्र समाप्त होने के बाद पुनः पत्र लिखकर छूटी हुई बात लिखी जा सकती है। सामान्यतः पत्र की विषय वस्तु पूर्ण होनी चाहिए। चौथी विशेषता है शिष्टता। व्यावसायिक पत्रों में शिष्टाचार एवं अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी व्यावसायिक पत्र इस ढंग से लिखे जाते हैं जैसे किसी मित्र को लिखा जाए,
ऐसे पत्रों में संबोधन के स्थान पर बंधुवर, महानुभाव इत्यादि लिखा जाता है। इसी प्रकार व्यावसायिक पत्रों में प्रणाम, नमस्कार आदि शब्द अभिवादन के रूप में लिखे जाते हैं। पांचवा और अंतिम विशेषता है आकर्षक एवं प्रभावी। व्यावसायिक पत्र आकर्षक एवं प्रभावी शैली में लिखित व्यावसायिक पत्र प्राप्तकर्ता को प्रभावित किए बिना नहीं रहते। ऐसे पत्रों का तत्काल उत्तर प्राप्त होता है तथा प्राप्तकर्ता शीघ्र कार्यवाही के लिए बाध्य होता है। आइए अब व्यावसायिक पत्र का स्वरूप देखें। व्यावसायिक पत्र का स्वरूप कैसा होता है। सबसे पहला बिंदु है दाएं ओर व्यावसायिक संस्था का पूरा नाम व पता लिखा जाता है। पते के नीचे दिनांक या तारीख लिखा जाता है। दूसरा, दाएं ओर दूरभाष नंबर तथा फैक्स नंबर भी लिखा जाता है। तीसरा, बाईं ओर पत्र प्राप्तकर्ता का नाम तथा पूरा पता लिखा जाता है। चौथा बिंदु है पत्र के प्रारंभ में बाईं ओर संबोधन लिखा जाता है। यदि पहले पत्र लिखा जा चुका है तो उसका संदर्भ देते हुए पत्र आरंभ किया जाता है। पांचवा है अभिवादन के पश्चात पत्र की विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है। यदि विषय वस्तु विस्तृत है तो उसे अनुच्छेद में बांटकर या क्रम देकर लिखा जाता है। छठवां है अंत में भवदीय कृपाकांक्षी या शुभकांक्षी इत्यादि समुचित शब्द लिखकर पत्र लेखक अपने हस्ताक्षर करता है। व्यावसायिक पत्र में अधिकार प्राप्त व्यक्ति ही हस्ताक्षर कर सकता है। यदि अधिकार प्राप्त व्यक्ति फॉर्म तथा संस्था के स्वामी के नाम पर हस्ताक्षर करता है तो वह कृते लिखकर हस्ताक्षर करता है तथा नीचे पद नाम का भी उल्लेख करता है। आइए एक व्यावसायिक पत्र का उदाहरण देखें। सबसे पहले सेवा में व्यवस्थापक, गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार, शर्मा आयुर्वेदिक 4 किनारी बाजार आगरा 2 जून 2005 का यह पत्र है। पत्र की विषय वस्तु, प्रिय महोदय, मैं आपका ध्यान दिनांक 11/5/2004 को प्रेषित पत्र संख्या 2015 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें मैंने कतिपय औषधियों के मूल्य जानने का आग्रह किया था। उन औषधियों की यहाँ अत्यधिक मांग है, अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया औषधियों की मूल्य सूची भेजने का कष्ट करेंगे। आपका शुभकांक्षी। उसके बाद हस्ताक्षर रहेगा पत्र प्रेषितकर्ता का, उनका नाम और जो व्यवस्थापक रहेंगे उनका नाम। इस प्रकार से व्यावसायिक पत्र लिखा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का यह व्यावसायिक पत्र का व्याख्यान अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।